वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीडिया में मुसलमानों की नुमाइंदगी ये एक बहुत बड़ा सवाल है और हमें इस सवाल पर तवज्जो भी देना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं आए दिन कोई ना कोई इशू चलता रहता है मीडिया में। अभी नया इशू एक चला है, हम दो हमारे 12 मूवी आ गई है और उस मूवी का बाइकआउट शुरू हो गया है। इसके अलावा बेशुमार मसाइल हैं, कभी 3 तलाक का मसला है, कभी शरीयत का मसला है, कभी जो है उसके अलावा नुपुर शर्मा की, इस तरह के बहुत सारे मसाइल पीछे कई सालों में हम देखते रहे हैं, लेकिन उसका जो एक मुस्तकिल लाएअमल होना चाहिए वो हमारे पास में नहीं है। हम उस पर तवज्जो नहीं देते, बस ये कह करके कि जी साजिश है और राजनीति हो रही है, ये कह करके हम तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। 1-2 दिन तक किसी भी चीज़ को लेकर के गम और गुस्सा रहता है, फिर उसके बाद में चीज़ें ठंडी पड़ जाती हैं। जिस तरह से प्रॉपर हमें उसकी हिकमत अमली के साथ में प्लानिंग करनी चाहिए वो हम नहीं कर पाते। हमारे साथ बड़ी ही अहम शख्सियत हैं, ये यूनुस मोहानी साहब हैं, और आप जानते हैं हिंदुस्तान की सियासत में बहुत बड़ा नाम रहा हसरत मोहानी साहब का, जिनका पूरा नाम तो सैयद फजलुल हसन था, लेकिन हसरत मोहानी के नाम से उनको बॉलीवुड में भी जाना जाता है, उलमा के यहाँ भी जाना जाता है, इंटेलेक्चुअल्स के यहाँ भी जाना जाता है। और ख़ास तौर से एक बड़ी अहम बात है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाली ज़ात का नाम है हसरत मोहानी। हसरत मोहानी के पड़पोते हैं। खास बात यह है कि जिस तरह से दादा बड़े हैं, उस बड़े दादा की बड़ी फिक्र के जानशीन है यूनुस मोहानी साहब, और बिल्कुल जिस तरह से उनकी फिक्र थी हिंदुस्तान की राजनीति को लेकर के, उसी तरह से सियासत पर उसी सियासत के जानशीन है यूनुस मोहानी साहब, और बड़ा ही अहम काम कर रहे थे यूनुस मोहानी साहब, और आज भी कर रहे हैं। द मुस्लिम एरा के नाम से एक मैगजीन चलाते थे, और उस मैगजीन की जबान भी बड़ी ज़बरदस्त थी, और कौम के जो मसाइल हैं, देश के जो मसाइल हैं, उनको बड़ी ही खूबसूरती के साथ में लोगों तक रखते थे। लेकिन आजकल ये जो मैगजीन है वो बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रही है। यूनुस मोहानी साहब से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मीडिया में मुसलमानों की नुमाइंदगी क्यों ज़रूरी है। यूनुस भाई, सबसे पहले इस्तकबाल है, इस सवाल का जवाब। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार अशरफ साहब और आपके नाजरीन को भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। देखिए, सबसे पहली ज़रूरत हमारी ये है कि अगर हमारे पास आज़ाद फ़िक्र नहीं होगी, हमें अपने मसाइल के बारे में ख़बर नहीं होगी, तो फिर हम उसके लिए लाएअमल क्या तैयार करेंगे। किसी भी चीज़ के लिए जो हम मंसूबाबंदी करते हैं तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है इत्तला की, और सही और वाजिब इत्तला, बिल्कुल हक गोई के साथ में जो इत्तला आप तक आए, ना कि उसमें कुछ गठजोड़ कर दिया जाए, कुछ मेल जोल कर दिया जाए, उसमें कुछ काट छाट कर दी जाए, बल्कि एक साफ सुथरी एक सही बात आप तक पहुंचे, उसके बाद ही आप किसी चीज़ के लिए मंसूबाबंदी करते हैं। लेकिन हमारा अफसोस के साथ ये है कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान या उससे भी पहले मुसलमानों के पास कलम की ताकत थी, हमारे तमाम रिसाले थे, अखबारात थे, और उस पुराने दौर में जब तमाम मुश्किलात थीं, उसके बाद भी मुसलमान लिखने पढ़ने पर तवज्जो दे रहे थे। आज आज़ादी के 73 साल या 75 साल के बाद आज हम जहाँ खड़े हैं, अफसोस के साथ हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास एक भी अपना एक आज़ाद मीडिया का इदारा मौजूद नहीं है, जिसे हम मेन स्ट्रीम में कह सकें। छोटे मोटे एक दो कहने की, वो एक अलग चीज़ है, उन पर लोग कितनी तवज्जो देते हैं या उनका भी की रिलेवेंसी कितनी है, उस पर बात नहीं की जा सकती। लेकिन आज हालात ये हैं कि हमारे पास अपनी आज़ाद फिक्र मौजूद नहीं है। आज हम सुबह चाय के साथ में 5 रुपए में दूसरे की फिक्र खरीदते हैं, उससे लुत्फ अंदोज होते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसके जरिए अपनी फिक्र बनाते हैं। कहीं के भी मसाइल हों, हमारे कोई भी मसाइल हों, हमें दूसरा जिस तरह से पेश करना चाहता है वो पेश करता है, और हम उसके ट्रैप में फंसते हैं और फिर वैसे रिएक्ट करते हैं, और हम घरों से मजलूम बनकर निकलते हैं और मुजरिम बनकर वापस आते हैं। इसलिए हमारी आज़ाद मीडिया की ज़रूरत है। सही, तो सही इत्तला का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, पूरे देश में एक नारा लगता है, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। तो ये नारा तो लगता है, ये जाहिर सी बात है कि जिनको गलत करना है वो गलत करते रहेंगे, लेकिन गलत को सिर्फ गलत कहने से फर्क नहीं पड़ता, गलत को सही करने से फर्क पड़ता है। अगर हमें लगता है कि झूठ परोसा जा रहा है तो हमारे पास में जो साधन है, उन साधनों का हम सच बोलने के लिए इस्तेमाल करें। यूनुस मोहानी साहब ने जिस तरह से बताया कि आज़ादी के पूरे आंदोलन में कई सारे रिसाले चलते थे, मैगजीन चलती थी, उर्दू मोहल्ला खुद हसरत मोहानी साहब निकालते थे, अल हिलाल नाम का एक रिसाला
रसाला निकलता था, उसके अलावा कई अखबारात निकलते थे, और ये वो ज़माना था जिस ज़माने में देश गुलाम था और आज़ादी का संघर्ष चल रहा था। लोगों के पास में खाने के पैसे नहीं थे, उसके बावजूद भी अपने कलम की ताकत से लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस उस जमाने के मुजाहिदीन ने पैदा कर दी थी कि उन्हीं क्रांतिकारियों के कलम से ये देश आज़ाद हुआ। जहां इस देश को आज़ाद कराने के लिए खून दिया गया, तो वहीं कलम की रोशनाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, उसकी भी बड़ी भूमिका रही है। यूनुस मोहानी साहब चूंकि एक मैगजीन निकालते हैं और उस मैगजीन में जो भी देश के मसाइल हैं उन पर डिस्कस करते हैं। अब हालात ये हैं कि आर्थिक मंदी की वजह से और फाइनेंशियल कमजोरियों की वजह से द मुस्लिम एरा अभी नहीं निकल पा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही जो है चिंता का विषय है। जहां हमारे पास में मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, उस वो कौम जो पैसा बहुत ज्यादा खर्च कर रही है, बेतहाशा खर्च कर रही है, उस कौम के यहाँ अगर अपनी नुमाइंदगी के नाम पे अपना कोई एक भी इदारा नहीं है, तो ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है और हम सबको इस मामले में गौर व फिक्र करना चाहिए। वानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बिल्कुल सही फिक्र की जानशीनी करते हुए इस काम को आगे बढ़ाया। हमारे तमाम नाजरीन से मैं कहता हूँ मुबारकबाद पेश करिए यूनुस साहब को, ताकि इनका हौसला कमज़ोर ना हो, इस सिलसिले को और भी आगे बढ़ाएं। द मुस्लिम एरा की जो खासियत है आपकी मैगजीन की, वो खासियत क्या है? देखिए, मैं जानता हूँ कि हिंदी खित्ते की ये अकेली वाहिद मैगजीन थी शुरुआत में जो 4 कलर में, मुस्लिम मैगजीन द मुस्लिम एरा के नाम से 4 कलर में ग्लेस पे पब्लिश हो रही, और बिना किसी सपोर्ट के, और उसकी जो स्क्रिप्ट है, मजेदार बात यह है कि हमारी कोशिश ये थी कि हमारे वो बच्चे जो उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं वो भी कम से कम उर्दू अल्फाजों से तो आशना रहें, कम से कम अपने कल्चर से इतना तो आशना रहें कि वो हिंदी में ही सही उर्दू अल्फाज को तो जान सकें। इसलिए हमने कोशिश ये की थी कि देवनागरी लिपि में उर्दू स्क्रिप्ट को लेकर हम एक मैगजीन को निकाल रहे हैं। कोशिश ये है कि उर्दू अल्फाज को उसमें ज्यादा से ज्यादा देवनागरी में छापा जा रहा था। ये इस मैगजीन की खासियत है, ताकि दूसरों तक भी उर्दू की चाशनी पहुंचे। आज अदब पे बहुत काम लोग कर रहे हैं मुशायरों के जरिए, यहाँ वहाँ, जिससे बात तो हो रही, लेकिन हमारे बच्चे आज उर्दू अखबारात बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। हम अपने घरों में उर्दू अखबारात खरीदने को तैयार नहीं, कौन पढ़ेगा? न दादा को पढ़ना आता है, न पोते को पढ़ना आता है, तो अखबार पढ़ेगा कौन? तो अब उर्दू कैसे पहुंचेगी? पढ़ने लिखने का शऊर कम हुआ है। इसलिए कोशिश ये थी कि हिंदी में जो उनकी लैंग्वेज है, जो मदर टंग है उनकी, उस स्क्रिप्ट, उस देवनागरी लिपि को हम ले रहे थे और उसमें उर्दू परोस रहे। ये द मुस्लिम एरा का कारनामा है, ये हमारी कोशिश है। लेकिन आज अफसोस के साथ बड़ा ये बहुत दर्द है इस बात को लेके कि आज हमें उसका पब्लिकेशन कुछ दिन के लिए रोकना पड़ रहा है। वो रोकना इसलिए पड़ा है क्योंकि माशी तमाम तंगियां हैं, आप जानते हैं। लोगों ने मैगजीन को खरीदा भी नहीं, लोगों को मैगजीन भी फ्री में चाहिए, लोगों को फिक्र भी फ्री में चाहिए, और लोगों को इखलास भी चाहिए। सच हमेशा कमजोर पड़ जाता है, याद रखिएगा। सच को कमजोर किया जाता है इसी तरह के कामों से। सच को कमजोर मत होने दीजिए। तो मोहानी साहब खास तौर से अपील कर रहे हैं आपसे। देखिए, हम क्या करते हैं कि हर चीज जो भी मार्केट में आती है, जो भी प्रोपेगेंडा मार्केट में आता है, तो हमारा काम ही ये होता है कि हम बाइकआउट का एक ट्रेंड चलाते हैं, फिर वो चंद दिनों में ही वो ट्रेंड जो है वो हल्का पड़ जाता है और उसके बाद में बात खत्म हो जाती है, फिर एक नया मसला सामने आ जाता है। तो जो भी कुछ इशू सामने आता है, हर सवाल का जवाब तरीके से देना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई मूवी आती है या कोई सवाल खड़ा होता है, तो जिस माध्यम से सवाल हुआ है उसी मीडियम में जवाब देना ये हमारी जिम्मेदारी, अखलाकी जिम्मेदारी भी है, दीनी जिम्मेदारी भी है, और हालात भी इसका तकाजा करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हिंदी मीडिया में या हिंदी बोलने वालों में किसी भी तरह का सवाल पैदा हो रहा है, तो उसका जवाब भी उसी जबान में दिया जाएगा जो यूनुस मोहानी साहब बहुत खूबसूरत तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो काम हल्का पड़ा है। इसलिए तमाम देखने वालों से मेरी गुजारिश है, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग हमें देखते हैं, तो उन तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस हौसले को पस्त न होने दें। जहां हम मस्जिदों के लिए ताउन करते हैं, अपने इदारों के लिए ताउन करते हैं, पीरों को नजराने देते हैं, उर्स में हम खर्च करते हैं, तो हमारी नुमाइंदगी, जो मुसलमानों की नुमाइंदगी है मीडिया में, उसकी बका के लिए भी हमें काम करने की जरूरत है। यूनुस मोहानी साहब अपने कलम के जरिए ये काम कर रहे हैं। आप अगर इल्मी कोई काम कर सकते हैं, आप कलम के जरिए सहायता कर सकते हैं, तो वो भी करें। आप उसके अलावा मैनेजिंग में कुछ काम कर सकते हैं, वो भी
भी, लेकिन जो खास तौर से ज़रूरत है वो फाइनेंशियल ज़रूरत है। हम आपको अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बहुत ज़्यादा आपसे डिमांड नहीं है, कितना कितना अगर लोग आपको सपोर्ट करें तो काम हो जाएगा। देखिए, हम सब निस्बतों के वाले लोग हैं जी। और हमारी निस्बत जो हमारे पैगंबर से है वो 12वीं की निस्बत है। हम आपसे कोई जायदाद नहीं मांग सकते, हम आपसे कोई जागीर नहीं मांग रहे हैं। कलम की रोशनाई फराहम करें, सिर्फ 12 रुपए का एक कलम आता है, हम आपसे एक कलम चाहते हैं कि उस कलम की रोशनाई आप हमें मैसर करा दें। हम आपकी आवाज़ को दबने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह जो आज जो बाइकाट की जो लोग मुहिम चला रहे हैं वो हमारे मसाइल का हल नहीं है। बाइकाट से हम इशाअत करते हैं प्रोपेगेंडे की, हम उसकी जगह पे आपको उसका हल दे सकते हैं। और उसके हल ये होते हैं कि अगर आज जो फिल्म आई है हम दो हमारे 12, ऐसी फिल्मों में जिस तरह से कुरान की गलत तफसीर पेश की जा रही है, गलत तर्जुमे, तो उसकी सही तफसीर और तर्जुमे कौन पेश करेगा, यह हमारी जिम्मेदारी है। आप हमारे कलम को रोशनाई दें। सिर्फ 12 रुपए की अगर आप इमदाद करते हैं, आप एक मजबूत इदारा खड़ा कर सकते हैं। यकीन जानिए, ये मेरी गुजारिश है, ये मेरी इल्तिजा है। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं भी तमाम देखने वालों से गुजारिश करता हूं, यूनुस मोहानी साहब ने जिस तरह से आपसे अपील की है, आप इस अपील पर ध्यान दीजिए ताकि आपकी नुमाइंदगी मजबूत होती रहे और जो मैगजीन अभी रुक गई है वो मैगजीन आगे बढ़े। जाहिर सी बात है कि ये भी दीनी काम है और सिर्फ बाइकआउट करने से फर्क नहीं पड़ता है। जो भी सवालात सामने हैं उन सवालात का सही जवाब दें ताकि गलत फहमियाँ दूर हों। जो लोग सच जानना चाहते हैं उन लोगों तक सच पहुँच सके। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे।